Morning students, welcome to our YouTube channel. This is for 7th class. My topic is the sentence. In previous videos we are started with competitive exams. Now we are going to start with the revision work of English grammar. I am Jyoti Chaudhary, your English teacher. सेंटेंस इजीली भी आई कैन से दैट अ वर्ड, एक वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य, जो हम एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको अभी। सेंटेंस इज अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इट मीन्स जो हमारे वाक्य क्या होता है? एक वर्ड्स का जो समूह होता है, जो शब्दों का समूह होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। सो सेंटेंस भी इसी ही बेसिस पे अ ग्रुप क्या होता है? वर्ड्स का एक साथ जो ग्रुप होता है, एक वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मतलब होता है जो हमें पूरे वर्ड्स का जो एक मतलब निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, बली इज अ लवली आइलैंड। बली एक लवली आइलैंड है, एक अच्छा आइलैंड है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस आई विल टेल यू अबाउट द अनदर एग्जाम्पल्स लाइक राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इसका एग्जाम्पल हमें इजीली समझ में आ रहा है कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। नाउ आई विल टेल यू द अनदर एग्जाम्पल ऑफ सीता इज गोइंग टू द मार्केट। इसमें हमें कंप्लीट सेंस निकल रहा है हमारे पास। इस सेंटेंस को पढ़िए, सीता गोइंग टू द मार्केट। इट मीन्स सीता कहाँ जा रही है? मार्केट। तो हमें इस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है हमारे पास, सीता गोइंग टू द मार्केट। इस सेंटेंस को, इस वर्ड को अगर हम देखते हैं तो वी आर हैविंग द कंप्लीट सेंस ऑफ अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड वाक्य एंड सेंटेंस। लाइक दिस, यहाँ पे मैंने इज पुट नहीं किया था लाइक दिस, तो इसमें इसका सेंटेंस का सेंस नहीं निकल रहा था, तो इज कंप्लीट। सो इनकम्प्लीट सेंटेंस था हमारे, जस्ट हेल्पिंग वर्ब अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो उससे हमारा सेंटेंस नहीं निकल रहा। लेकिन नाउ आई पुट इज, सीता इज गोइंग टू द मार्केट। इट मीन्स ये अभी कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, यानी कि अभी वो जा रही है। Now next topic is phrase. What is phrase? I will tell you about define of phrase. Phrase. Now I will tell you about the phrase. What is phrase? A group of words that make sense. That has make some sense. मतलब कुछ sense, कुछ हद तक हमें सेंटेंस के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि वो सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं है। सेंस, some sense means कुछ सेंस है but not complete sense. इट मीन्स हमें उस वाक्य का पूरा मतलब नहीं निकलता, आधा अधूरा हमें जो सेंस निकलता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ओनली। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एट स्कूल, ऑन द टेबल। इट मीन्स यू कैन सी, इसमें कोई सेंस निकल रहा है। एट स्कूल, कौन सा स्कूल, कैसा स्कूल, कौन जा रहा है, कौन सी प्लेस पे है स्कूल, किस तरीके से है, कोई सेंस नहीं निकल रहा, बस इतना पता है हमें एट स्कूल, ऑन टेबल। अब इसमें पुट भी नहीं किया, ऑन द टेबल होता तो हमें पता लगता कि हाँ ये टेबल के ऊपर है। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की हमने, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, कोई नाउन यूज़ नहीं करेंगे, कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें मैं पुट कर देती हूँ, राम इज एट द स्कूल गेट। इट मीन्स राम कहाँ है? स्कूल गेट पे। ठीक है, इसका सेंस निकल रहा है? कुछ नहीं। सो दिस इज नॉट ऑल्सो अ सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड फ्रेज। तो फ्रेज हम ऐसे पुट करेंगे जिसमें कोई सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग, यानी कि कोई भी मतलब नहीं निकल रहा सेंटेंस का, कुछ सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, आधा अधूरा, जिसे हम कहते हैं, यू कैन से दैट दिस इज अ फ्रेज। नाउ आई विल पुट नाउन। अब इसमें मैंने नाउन पुट कर दिया, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब पुट कर देंगे, नाउन पुट कर देंगे, देन वी आर हैविंग द कंप्लीट सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। नाउ दिस इज कॉल्ड सेंटेंस, नॉट अ phrase. If I will tell you about only the school, at the school gate or at the school, that is called phrase, जिसमें कोई complete sense नहीं निकल रहा और हमारे पास complete sense निकल रहा है, that is called sentence.
parts of sentences are, first of all I will tell you about the subject and predicate. These are the two parts of sentences. टाइप्स और पार्ट्स में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. ये इसके पार्ट्स होते हैं और टाइप्स अलग होते हैं. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच स्टेट्स what the sentence is about. It can be a noun or a pronoun. It means subject क्या होता है? For example, I will write down an example. You close the door. You close the door. It means you. This is a pronoun. You can say. अगर इसकी प्लेस पे किसी का नाम होता है राम या श्याम, they are called noun. If we will start the sentence with the name or we will start with the pronoun, they are called subject. जिससे भी हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को नाउन और प्रोनाउन, they are called subjects, जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. Who और what the sentence is about, यानी कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो किसके बारे में है. तो राम, श्याम या यू किसी के भी बारे में है. सो वी आर राइटिंग द नेम और वी कैन राइट इट डाउन द प्रोनाउन. अगर हम नाम लिखते हैं तो हमें राम के बारे में बताया है कि क्लोज द डोर, राम डोर क्लोज कर दो, या फिर यू यानी कि तुम जाकर डोर क्लोज कर दो. सो दिस इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास है नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है. एंड यू कैन इन प्रेडिकेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. दिस इट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है. इस सेंटेंस में कैसे पता चलेगा हमें? विच स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. अब हमें इसमें सब्जेक्ट में हमें किसके बारे में बात किया था? राम और श्याम के बारे में. इसमें ये बताना है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं. एवरी प्रेडिकेट हैज़ अ वर्ब. अब इसमें मैंने वर्ब पुट नहीं किया, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ पुट नहीं किया. इसमें क्या था? क्लोज द डोर. इसमें जो क्लोज द डोर है इसमें ये क्या जाएगी? हमारा एग्जाम्पल क्लोज द डोर, यानी कि जो हमने राम और श्याम को काम करने के लिए बोला है वो क्या काम है? क्लोज द डोर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिकेट. इट मीन्स प्रेडिकेट जो हमने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या था? राम. अब हमने उसको क्या काम बोला है करने के लिए? क्लोज द डोर. जो क्लोज द डोर हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है. This is called predicate, and these two both the points is related to the parts of sentences. It means I will tell you another example of this. See, you will write it down. Ram. Rohit is having a good sense of humor. Good sense. रोहित is having a good sense. It means जो रोहित है इसमें हमारे पास आ गया subject and is having a good sense is predicate. You can easily identify, यानी कि what is who के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? रोहित. आप किसी भी सेंटेंस को आप ऐसे सोचेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, who या what. इन दो सेंटेंसेस का अगर हमें क्वेश्चन मिल जाता है, आंसर मिलता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. इसमें हमने हु के यानी कि रोहित के बारे में बात कर रहे हैं, सो दिस इज सब्जेक्ट. एंड वो क्या कर रहा है? हैविंग अ गुड सेंस, उसके पास अच्छा सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. वी कैन से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है. इसके साथ हम नाउन और प्रोनाउन को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में, और प्रेडिकेट में हम हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स को यूज़ करते हैं. दे आर कॉल्ड प्रेडिकेट्स. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. व्हाट आर काइंड्स ऑफ, यानी कि भेद.
सेंटेंसेस के भेद कितने होते हैं और उनके टुडे दिस इज नेम्स। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो उसमें आपको डिक्लेरेटिव भी बता सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बताओ या फिर असर्टिव सेंटेंसेस को बताओ। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही नेम के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें सेंटेंसेस में। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से रिया इज गोइंग टू द स्टेशनरी शॉप। इसमें हमें कंप्लीट सेंस दे रखा है। यू कैन से सी रिया इज गोइंग टू द स्टेशनरी शॉप। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसे हम असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर जस्ट से अबाउट द रिक्वेस्ट। If we are saying about the request, command, or we can say that order, request. अगर हमें sentences में ये आ रहा है कि कोई हमें please, sorry, ये इस टाइप से कुछ for an example you can say please pass me the pen. Pass me a pen. इसमें please आ रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है तो रिक्वेस्ट में वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर इज रिलेटेड टू स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। और यू कैन से स्विच ऑफ द लाइट। प्लीज कीप क्वाइट, साइलेंट। दिस आर कॉल्ड ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स को भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही इंक्लूड करते हैं। And next is command. Command is known as is related to the imperative sentences only. You can say that command go and sit down. Go and sit down. This is an command. So we can say that this is also an imperative sentences. These three words, अगर हमें इन तीन words की अगर कोई भी words इनसे related दिख रहा है तो we can say that these are called imperative sentences. And imperative sentences end with the full stop or exclamation sign. This is also known as, these are called known as imperative sentences. Now next we have interrogative sentences. Interrogative sentences is related to the questions. Questions means if we are asking about the questions, what is your name? This is a question we are asking about. What is your name? This is an example. What is your name? This is question we are asking. So, जब भी हम कोई भी question put करेंगे and end with the question mark, these are called interrogative sentences. Interrogative sentences में सिर्फ यही है, anywhere you can say interrogative sentences या कोई किसी भी पार्ट में अगर आप interrogative word पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें question ही पूछा जा रहा है। तो कोई भी question होगा, कुछ भी होगा, चाहे वो helping verb से start हो रहा हो या किसी से भी start हो रहा हो, these are and end with the question mark. हमेशा बात ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो भी वर्ड स्टार्ट होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा हो, आपको एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही करना है। उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इज रिलेटेड टू आर एक्सक्लेमेशन साइन. वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अगर हमें कोई भी वर्ड ऐसे कोई
इमोशंस, जब हम किसी के इमोशंस के बारे में बात करते हैं, कोई सेंटेंस किसी से इमोशन से फील से, किसी फीलिंग से, कोई सैडनेस की फीलिंग है या कोई हैप्पी की फीलिंग है, सैडनेस, ओ ही फॉल्स, इसमें वो गिर गया, ठीक। तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड साइन से हम इसको एंड करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल इज हुर्रे, टुमारो वी आर हैविंग हॉलीडे, हुर्रे टुमारो वी हैव अ हॉलीडे, वी हैव अ हॉलीडे। इट मीन्स वी आर पुटिंग एक्सक्लेमेशन साइन अबाउट हुर्रे। तो जो हुर्रे वर्ड है ये हमारे एक्साइटमेंट का है, और जो एक्साइटमेंट का जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर लाइक वर्ड्स आर लाइक हुर्रे, आह, ओह, wow, these are called exclamatory words, and if we are putting these words into the sentences and end with the full stop, they are called exclamatory sentences. Definitions of kinds of sentences. These defines you have to write it down in your fair notebook as I am writing on the blackboard. First is declarative sentences. Declarative sentences को आप underline करेंगे अच्छे से. With black pen you are writing this heading, and then with blue pen write down this define. Sentences are used to convey information, 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 or to make a statement, or you can say sentence, are called declarative or assertive sentences. This define, write it down first of all, define, and then two examples from your book in your notebook. आप अपनी बुक से दो एग्जाम्पल्स इनके साथ लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन द डिफाइन, देन यू विल राइट इट डाउन द टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच डिफाइन, एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट. Next point is related to the imperative sentences. Imperative sentences is written with the black pen. This is the heading. This is the define. You will write it down with the blue gel pen. Sentences makes request, give commands or orders, then ends with full stop or exclamation mark. They are called imperative sentences, and two examples of imperative sentences. Next we have interrogative sentences. Interrogative sentences is related to the sentences ask questions, sentences end with question mark. They are called interrogative sentences. Write it down two examples of interrogative sentences. Now next is fourth one. Fourth one is related to exclamatory sentences. Exclamatory sentences is sentences express excitement or emotions. जो हमें एक्साइटमेंट क्या होती है, जो उत्साह होता है वो, और इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, सैड, हैप्पी, कोई भी. एंड्स विद एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, SIGN of exclamation, EXCLAMATION. And exclamation is sign is this, question mark sign is this. Imperative और exclamatory sentences में कंफ्यूज मत होना. ये सेंटेंसेस में आपको रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर के साथ एंड होता है. एक्सक्लेमेशन साइन अगर होगा तो, अदरवाइज एक्सक्लेमेशन साइन में आपको एक्साइटमेंट दिखेगी. आप सेंटेंसेस को पढ़ते ही एग्जाम्पल से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजीली ये बता सकते हो कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको उसके इमोशंस शो दिखेंगे कि वो कैसे बात कर रहा है, सैड से दुखी होकर बात कर रहा है, हैप्पी होकर बात कर रहा है, या कैसे बात कर रहा है. लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस पढ़ते ही आपको ये पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस में प्लीज वर्ड यूज कर रहा है, या कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, या कमांड दे रहा है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. यू विल राइट इट डाउन द 4 डिफाइंस ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड 2 examples of each statement. आपको हर काइंड के साथ 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. डिफाइन के बाद राइट इट डाउन द 2 examples of define.